बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों। और आज की इस वीडियो में ना हम 3 टॉपिक क्लियर करेंगे संस्कृत के। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इस नए सेशन 2627 का आपका संस्कृत का सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि पूरे साल भर आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके। सेकंड टॉपिक हम ये क्लियर करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए संस्कृत की ग्रामर, यानी कि संस्कृत का जो व्याकरण है ना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत टफ होता है। वो व्याकरण कौन सा आने वाला है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और तीसरी चीज हम ये समझेंगे कि रचना वाले कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, जैसे हम रचनात्मक टॉपिक भी कह सकते हैं, जैसे पत्र वगैरह हो गए या फिर जो भी सारी चीजें हैं, है ना। तो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको मैं क्लियर करके समझाने वाला हूं। आप सभी को सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा। देखो, ये जो सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है ना, हम इसी सिलेबस को एक एक करके बहुत अच्छे से डिकोड करके समझने वाले हैं। ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप चाहो तो फॉलो कर लेना। लेकिन हाँ, क्लास 10th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। और जैसे हमने आपको 9वीं क्लास पढ़ाई है, उससे भी बढ़िया तैयारी अगर आप 10वीं क्लास की करना चाहते हो हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना, ताकि जब भी 10वीं क्लास की नई वीडियो आए आप उसको देख पाओ। ठीक है। तो अभी हम सीबीएसई का जो ऑफिशियल सिलेबस है, इसी को अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो, आपके एग्जाम के लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, वो रहेंगी 3। सबसे पहली है सेमुषी द्वितीय भाग, फिर अभ्यासवान भव, और तीसरी है व्याकरण निधि। ये आपने 9वीं में खरीदी होगी, तो 10वीं में आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9वीं 10वीं दोनों के लिए होती है। अब पता है, ऑलमोस्ट बच्चों को यही लगता है कि हमारी ना केवल एक ही किताब होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी 3 किताबें होती हैं। अभी मैं समझाऊंगा कहाँ कहाँ से क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने शेमुशी भाग 2 की। ठीक है, यानी कि हमारी ये जो किताब है, पहले हम इस किताब का डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, और टोटल मिला के हमें 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसा कि सिलेबस में दिया गया था। ठीक है। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा बच्चों सूची पर्यावरणम। ठीक है। सेकंड हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों बुद्धि वल्वती सदा। तीसरा हमारा चैप्टर रहने वाला है बच्चों शिशु लालनम। फोर्थ हमारा चैप्टर होगा जननी तुल्य वसला। पता है, बहुत सारे बच्चों को ना संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आती है, तो पता है आप क्या किया करो। जैसे कोई बड़ा शब्द है 8-10 वर्ड का, तो आप उसके 2-3 वर्ड को पहले पढ़ो, फिर 2-3 वर्ड को पहले पढ़ो, फिर 2-3 वर्ड को पहले पढ़ो, है ना, लास्ट में। तो ऐसे करके फिर इन दोनों को पढ़ लो, फिर साथ में पूरा वर्ड पढ़ो। भले ही आपको पढ़ने में 20 सेकंड 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन आप पढ़ जाओगे, और पढ़ने से फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, है ना। अब जैसे आप ये देख लो, यहाँ पे 5वां हमारा चैप्टर है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो भाषितानी, तो ये पूरा क्या हो गया, सुभाषितानी, ऐसे करके पढ़ सकते हैं आप। छठा चैप्टर है सौहार्द प्रकृति ही शोभा। 7वां चैप्टर है हमारा विचित्र साक्षी। 8वां चैप्टर रहेगा हमारा सुक्तक्य। और सबसे आखिर में ये हमारा 10वां चैप्टर रहने वाला है। 9वां चैप्टर आपका डिलीट है, ध्यान रखिएगा, और चैप्टर का नाम है अन्योक्त्य, है ना, 10वां चैप्टर। तो कुल मिला के कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों? ओनली 9 चैप्टर्स, क्योंकि 9वां चैप्टर डिलीट है। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं बच्चों रचनात्मक कार्य की, यानी कि आपका जो पेपर का खंड खा होगा ना, इसके अंदर आपका रचना वाला पार्ट रहेगा 15 नंबर का। अब जो आपकी अभ्यासवान वाली किताब थी ना, अभी मैंने आपको दिखाई थी सेकंड नंबर वाली, वो इसी के लिए है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो रहेगा औपचारिक और अनौपचारिक पूर्ण पत्र लेखनम। पूर्ण का मतलब क्या हो गया, आपको टॉपिक दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन पर आपको पूरा लेटर लिखना होगा। या तो अनौपचारिक होगा या फिर औपचारिक होगा, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है। औपचारिक में देख सकते हैं ये टॉपिक रहने वाले हैं, और अनौपचारिक में ये टॉपिक होंगे। ओके। तो रचनात्मक कार्य में ये रहेगा। सेकंड, चित्र आधारित वर्णम और अनुच्छेद लेखनम, यानी कि जैसे हिंदी में अनुच्छेद लेखन हमने हिंदी वाले सिलेबस में देखा था, है ना, तो वैसे ही आपका संस्कृत में अनुच्छेद लेखन होगा। बस पता है कितना, ओनली 5 सेंटेंसेस में। कितने में? 5 सेंटेंसेस में, 5 सेंटेंस में 5 नंबर पक्के। या फिर चित्र का वर्णन होगा 5 नंबर में। उसके बाद हिंदी भाषा से आपको संस्कृत भाषा में 7 में से 5 वाक्यों को ट्रांसलेट करके लिखाना होगा। तो 3 टॉपिक है रचनात्मक कार्य के।
एक तो लेटर राइटिंग है आपकी, अनुच्छेद लेखन है और चित्र वर्णन, और हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेशन है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हो गया हमारा रचना वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट व्याकरण खंड नंबर का, और व्याकरण पेपर के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर का आएगा। ठीक है, अब क्या क्या व्याकरण है, कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट है, सब समझो। तो व्याकरण का हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों संधि कार्य, और ये संधियां आपकी 4 नंबर की आएंगी पेपर में। कौन कौन सी संधि आएगी एग्जाम में? सबसे पहली है आपकी स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, और फिर है विसर्ग संधि। स्वर संधि में जैसे यण, अयादि और पूर्व संधि ऐसे करके रहेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि में आपकी ये दो रहेंगी, एक तो तृतीय वर्णम परिवर्तनम और पंचम वर्णी परिवर्तनम, इस तरीके से। ठीक है, प्रथम वर्ण से करके वर्गीय। फिर विसर्ग में उत्तवम, रत्वम, विसर्ग लोप में विसर्ग इसके स्थान पे श इसका उपयोग होना। दूसरा टॉपिक है बच्चों हमारा समास का। ठीक है, अब समास से संबंधित 4 क्वेश्चन होंगे, और समास हमारे 4 आएंगे। एक तो होगा तत्पुरुष, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा अव्ययभाव और चौथा द्वंद्व। तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष होगा। ओके, उसके बाद अव्ययभाव में अनु, उप, शह, निर, प्रति, यथा, ये सब रहेगा। तो इन सभी की प्रैक्टिस हम आपको सैंपल पेपर के अंदर, पीवाईक्यू सेशन के अंदर, आपके लिए लाइव सेशन, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस, सारे टॉपिक आपको क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी। फिर तीसरा टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा प्रत्यय का। अब प्रत्यय 3 तरीके के, कृत प्रत्यय, दद्दितः और स्त्री प्रत्यय, जैसे कि तवत्व, अनीयर, क्यत, क्वत्वतु, मतपु, ठक, त्व, तल, टाप, डीप, इस तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर रहेगा बच्चों चौथा टॉपिक है हमारा वाच्य परिवर्तनम। ठीक है, वाच्य परिवर्तनम 3 नंबर का। पांचवा टॉपिक है समय, अंकाने स्थानेषु शब्देषु समय लेखनम, यानी कि जो समय होगा, जैसे सामान्य, सपाद, शाद, पादोन, यानी कि जैसे ये घड़ी होती है ना, तो इसमें जब 15 मिनट हो रहे होते हैं, 30 मिनट हो रहे होते हैं, 45 मिनट हो रहे होते हैं और पूरा टाइम बज रहा होता है, तो उसे सामान्य, सपाद, साध, पदोन कहते हैं। तो उसका लेखन करना होगा, है ना। छठा टॉपिक है बच्चों अव्यय पद। तो इतने सारे अव्यय पद हैं, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और सातवां टॉपिक है अशुद्धि संशोधन, ये रहेगा 3 नंबर का। ठीक है, तो कुल मिला के व्याकरण आपकी 7 टॉपिक में बटी हुई है, जिसमें संधियां हैं, कुछ हमारे समास हैं, ओके, कुछ हमारे प्रत्यय हैं, वाच्य परिवर्तन है, समय लेखन है, अव्यय पद है और अशुद्धि का संशोधन है। ओके, तो ये चीजें हैं बच्चों आपकी रचना वाले कार्य में। आपको मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, और देन उससे पहले आपको बता चुका हूं आपको टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से 10वां चैप्टर डिलीट है, मतलब 9वां चैप्टर डिलीट है, टोटल 9 पढ़ने, 9वां चैप्टर डिलीट। और आई होप बच्चों आप सभी को आपका जो सिलेबस है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई ने जो दे रखा है, ये भी आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, A to Z सारी चीज़ें। ओके, अब आप सभी बच्चों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और क्लास 10th के इंपॉर्टेंट नोट्स PDF और अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना, और चाहें तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर लेना। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखना बच्चों कि हमने आपके लिए आपके ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियोस यहाँ पे आई बटन में अटैच कर दी हैं, तो वहाँ से जाके जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।